हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 51 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय की ये वर्कशीट है। 2 सितंबर 2020 कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों के लिए ये वर्कशीट है। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेगा और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेगा। चलो हमारी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट का जो मेन टॉपिक है वो है अपनी विरासत को जानिए, यानी कि हमारे देश की हमारी जो विरासत है, धरोहर है, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कुतुब मीनार के बारे में। इस 5 मंजिला इमारत के निर्माण का आरंभ 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। जो ये इमारत है कुतुब मीनार, इसका निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कब करवाया था? 1193 में। यद्यपि वह केवल इसके आधार का ही निर्माण करवाया पाया, वो इसको पूरा नहीं बनवा पाया, उसने सिर्फ इसका आधार बनवाया था, मतलब बेस कह सकते हैं हम। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। फिर उसके जो उत्तराधिकारी थे, जो बाद में गद्दी पे बैठे थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, उन्होंने इसकी 3 मंजिलें, नीचे से पहले जो 3 मंजिलें हैं उनका निर्माण करवाया था। और कौन से पत्थर से? लाल बलुआ पत्थर से इसकी मंजिलों का निर्माण करवाया। जबकि परंतु इसकी जो अंतिम 2 इमारतें हैं, 2 मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने संगमरमर और बलुआ पत्थरों से करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी और 2 इमारतों का जो निर्माण है वो संगमरमर और बलुआ पत्थर से करवाया था। इसकी ऊंचाई अब कितनी है? 73 मीटर, 73 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो किस ने 3 लोगों द्वारा इसका निर्माण पूर्ण हो पाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। इन तीनों के कार्य की वजह से ही इसका निर्माण हो पाया। और ये कितनी ऊंची है? 73 मीटर। और कहाँ पे स्थित है ये? दिल्ली के मेहरौली इलाके में। अब बात करते हैं लाल किले की। लाल किले का निर्माण मई 1639 से अप्रैल 1648 यानी कि 1639 से अप्रैल 1648 के मध्य मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा कराया गया था। शाहजहाँ कौन थे? जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था, उन्हीं के द्वारा लाल किले का निर्माण भी करवाया गया था। जब उसने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, जब उसने अपनी जो राजधानी है, अपने राज्य की जो राजधानी है साम्राज्य की, आगरा से दिल्ली ट्रांसफ़र करने का जब उन्होंने डिसीजन लिया था, उस समय लाल किले का निर्माण कराया गया था। इसका निर्माण दिल्ली में यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। लाल किले का निर्माण यमुना नदी के तट पे है और ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसके वास्तुशिल्प का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। इसके जो वास्तुशिल्प है, जिसने इनको डिज़ाइन किया, इसका जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था, वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। उन्होंने ही इसके वास्तुशिल्प को बनाया था। इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। अब जो लास्ट हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है, वो है इंडिया गेट। इससे तो सभी भली भांति परिचित है। इंडिया गेट यह एक युद्ध स्मारक है। इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921 के मध्य एवं विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सैन्य के जवानों के सम्मान में किया गया। ये एक युद्ध स्मारक है। इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921 के मध्य जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जो सैनिक शहीद हुए थे, ब्रिटिश भारतीय सेना के जो जवान शहीद हुए थे, उनके सम्मान में बनाया गया था, उनको सम्मान देने के लिए बनाया गया था। 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन कब किया गया? 12 फरवरी 1931 को किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। 1971 से अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। यहाँ पे एक अमर जवान ज्योति भी आपने देखी होगी यहाँ पे, जो हमेशा प्रज्वलित यानी कि जलती रहती है 24/7, 24 घंटे 7 दिन वो हमेशा ही प्रज्वलित रहती है। और ये क्यों प्रज्वलित रहती है? 1971 में जब भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उन सैनिकों की, उन अज्ञात सैनिकों की याद में, उनके जज्बे व बलिदान को सलाम करने के लिए 24/7 ये हमेशा प्रज्वलित रहती है। चलो इस वर्कशीट के क्वेश्चंस देखते हैं। वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है, लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। हमें लाल किले के महत्व का वर्णन, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका अपने शब्दों में वर्णन करना है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर।
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लाल किला भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। लाल किला भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। लाखों विदेशी और भारत के लोग इसे हर साल देखने आते हैं। यहाँ हर साल भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। स्वतंत्रता के बाद से ही हर साल भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा फहराते हैं, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाल किले में एक संग्रहालय भी है, यानी कि यहाँ पे एक म्यूजियम भी है जिसमें मुगल शासकों द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं तथा अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। इसके अंदर एक म्यूजियम भी है जिसके अंदर जो मुगल शासक थे उनके द्वारा जो भी वस्तुएं प्रयोग की गई थी उस समय में और जो अस्त्र शस्त्र थे उनके वो रखे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। अमर जवान ज्योति का क्या महत्व है, इसका भी हमें वर्णन करना है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर भी देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अमर जवान ज्योति एक युद्ध स्मारक है। अमर जवान ज्योति क्या है, ये भी एक युद्ध स्मारक है जो इंडिया गेट के पास है, जिसे 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में प्रज्वलित किया गया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में से प्रज्वलित किया गया था। तब से ये 24 घंटे व 7 दिन लगातार प्रज्वलित रहती है। अमर जवान ज्योति भारतीय सैनिकों के जज्बे व बलिदान को सलाम करती है। भारतीय सैनिक जो शहीद हुए उन और भारतीय सैनिक जो युद्ध लड़ते हैं हमारे देश की रक्षा के लिए, उनके जज्बे व बलिदान को अमर जवान ज्योति और हर भारतीय उनके जज्बे को सलाम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। कुतुब मीनार बनाने में जो भी सामग्री यूज हुई थी उसका हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कुतुब मीनार की पहली 3 मंजिलें, जो नीचे वाली 3 मंजिलें हैं वो लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है और जो चौथी व 5वीं मंजिल है, यहाँ पे ल आएगा बेटा, मंजिल, चौथी व 5वीं मंजिल है वो संगमरमर तथा बलुआ पत्थरों से बनी हुई है। वो संगमरमर और लाल बलुआ पत्थरों से ही बनी हुई है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। जब कोरोना महामारी ख़त्म हो जाएगी तो विद्यालय की तरफ से आप किस जगह पर पिकनिक पे जाना चाहेंगे, कौन से ऐतिहासिक स्थल पर आप घूमना पसंद करेंगे, वो आपको बताना है। आपको जो भी पसंद है आप वो बता सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देती हूँ, उनमें से भी आप कोई टिक कर सकते हैं। आंसर होगा महामारी के अंत के उपरांत हम विद्यालय की तरफ से इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, इस्कॉन मंदिर, तुगलकाबाद किला, ये सब क्या ऐतिहासिक स्थल है। किसी एक पर आपको जाना है तो उस किसी एक का आप नाम लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लैश लगाया है। जिस पे भी आप जाना चाहते, जिस भी ऐतिहासिक स्थल पर आप घूमना चाहते हैं आप अपना वो नाम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।